यूपी की राजधानी लखनऊ में हमेशा की तरह सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। इसी दौरान दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगती है और कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे कि अचानक एक बार फिर राजधानी लखनऊ की सड़कें गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। चिन्हट कोतवाली के ही एक इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ होती है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही थाना इलाके में महज 24 घंटे के अंदर 2 बार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। लेकिन ये मुठभेड़ कोई मामूली मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि इस मुठभेड़ के पीछे एक पुख्ता वजह थी, और वो वजह थी सीएम योगी की वो हिदायत जो उन्होंने अधिकारियों को दी थी। दरअसल सीएम योगी ने खुद पुलिस वाले अधिकारियों से बात करते हुए एक सख्त हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सीएम योगी नाराज हो गए। तो जनाब, वो वजह है एक लूट। वो लूट जिसने ना सिर्फ कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरे शहर में हाहाकार भी मचा दिया। जी हाँ, लखनऊ के एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने से आप यही होगा कि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। दोस्तों, ये बात 23 दिसंबर साल 2024 की है, जहां सुबह ही चिन्हट कोतवाली में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि साहब, आप तुरंत मटियारी चौराहे के पास आ जाइए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। पुलिसकर्मी फ़ोन करने वाले से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, बताइए तो। जिस पर फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि साहब, यहाँ पास में ही एक बैंक है जिसकी दीवार टूटी हुई है। फ़ोन करने वाले की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह जाता है। तुरंत ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और टूटी हुई दीवार को चेक किया जाता है। वो टूटी हुई दीवार बैंक की थी, जिसके बाद बैंक को खुलवाया जाता है। लेकिन अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें लुटेरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 42 लॉकर काट कर उसमें रखे करोड़ों रुपए के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया था। अगर आपको मटियारी चौराहे के बारे में बताएं तो ये चौराहा देश के सबसे मशहूर अयोध्या हाईवे पर मौजूद है। इसका एक रास्ता अयोध्या तो दूसरा रास्ता मशहूर सूफी संत हाजी वारिस पाक की दरगाह देवा शरीफ की तरफ जाता है, और तीसरा रास्ता लखनऊ शहर के अंदर दाखिल होता है। ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माना जाता है। इस इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच है, जिसमें लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि लूट 21 दिसंबर शनिवार की रात को अंजाम दी गई थी, लेकिन अगले ही दिन रविवार था, छुट्टी थी, इसलिए बैंक खुला नहीं। और जब सोमवार को सब अपने अपने काम पर पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। दरअसल जिस दीवार में 2x2 की सेंध मारी गई थी, उसके बगल में एक खाली प्लॉट है, जिसका फ़ायदा लुटेरों को मिला। लुटेरों ने पहले प्लॉट से जुड़ी एक दीवार को काटा, उसके बाद अंदर मौजूद एक और दीवार को काटा, और फिर वो सभी लॉकर रूम में दाखिल हो गए, या यूँ कह लें कि स्ट्रांग रूम में दाखिल हो गए। स्ट्रांग रूम में कुल 90 लॉकर हैं, जिसमें लुटेरों ने 42 लॉकर काट कर उसमें रखे करोड़ों रुपए के जेवरात और ज़रूरी कागजात पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। रिहायशी इलाके में इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया था, लिहाजा कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी हो गया। इस बात की खबर जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लगी, तो उन्होंने भी पुलिस आला अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिस पर पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी। इस दौरान पुलिस को बदमाशों का सुराग मिल गया। पुलिस को बदमाशों का सुराग कैसे मिला, ये हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पुलिस ने उन बदमाशों के साथ किया क्या। दरअसल पुलिस पूरे शहर में चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि चिन्हट के लौलाई जल सेतु इलाके में कुछ लोग हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं और शहर से भागने की फिराक में है। बस क्या था, मिनटों में ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश 2 कारों में सवार होकर फरार होने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पुलिस ने एक कार को घेर लिया। इससे पहले कि पुलिस टीम कार सवार बदमाशों को दबोच पाती, बदमाशों ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। बदमाशों का फायर करना था कि पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई।
इस मुठभेड़ में अरविंद कुमार के पैर में गोली लगी और कैलाश के साथ साथ बलराम को सही सलामत दबोच लिया गया, जिसमें घायल अरविंद और कैलाश बिंद बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं बलराम भागलपुर का रहने वाला है। पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने और चांदी के तमाम जेवरात ही बरामद किए। अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे कि अचानक पुलिस का सामना कुछ और बदमाशों से हो जाता है। चिहट कोतवाली इलाके में ही पुलिस जब बदमाशों को रोकने की कोशिश करती है तो बदमाश पुलिस पर फायर कर देते हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पेट में गोली लगती है। घायल बदमाश को पकड़कर पुलिस तुरंत ही लोहिया अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब सभी बदमाशों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि पूरी गैंग बिहार से इस कांड को अंजाम देने के लिए लखनऊ आई थी और इस गैंग में कुल 7 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 बदमाश फिलहाल फरार हैं। बदमाशों से हुई पूछताछ में पता चला कि लखनऊ में हुई इस लूट के तार पंजाब से लेकर बिहार तक जुड़े हुए हैं, जिसमें कई शातिर अपराधी शामिल हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक लूट की जो प्लानिंग है करीब साल भर पहले पंजाब की जालंधर जेल में हुई थी। गैंग के मास्टरमाइंड कैलाश बिंद की मुलाकात जेल में ही विपिन से होती है, जो कि बैंक लूट के मामले में वहां बंद था। इन दोनों ने ही मिलकर लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक को लूटने की प्लानिंग की। पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर के रोज बिहार से कैलाश बिंद की गैंग लखनऊ पहुंचती है। ये सभी एक होटल में रुकते हैं और बैंक की रेकी करना शुरू कर देते हैं। रेकी जब पुख्ता हो गई, पूरी हो गई, तो 21 दिसंबर शनिवार की रात 7 बदमाश बैंक के बगल में मौजूद खाली प्लाट में पहुंचते हैं और वहीं से बैंक की दीवार को 2.5 फीट चौड़ी और 2.5 फीट लंबी इस फासले पर काट कर उसमें अंदर दाखिल हो जाते हैं। आपको बता दें, गैंग में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोग बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, जबकि 3 लोग बैंक के बाहर आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए थे। पूछताछ में पता चला कि गैंग में लॉकर काटने वाले एक्सपर्ट भी थे, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कटर से महज कुछ ही घंटों में 42 लॉकर काट दिए और वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। सीसीटीवी में विजुअल जो कैद हुए उसके हिसाब से एक लुटेरा बैंक के अंदर से फ़ोन पर बात कर रहा था और दूसरा लुटेरा फ़ोन के बाहर मौजूद था। ऐसा माना गया कि ये दोनों ही लुटेरे आपस में बात कर रहे थे, तो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बस यहीं पर इनसे गलती हो गई। ये दोनों सीसीटीवी में कैद हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत ही इलाके के सभी टावर और उसमें इस्तेमाल हो रहे मोबाइल नंबरों को फिल्टर करना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने वारदात के वक्त और बदमाशों के फरार होने के बीच की टाइमिंग के बीच एक्टिव सभी फ़ोन नंबर को फिल्टर किया। इस प्रक्रिया में कई हज़ार मोबाइल नंबर की जांच की गई, जिसमें एक नंबर संदिग्ध निकला, जिसकी लोकेशन बैंक के बिल्कुल आसपास की ही थी। बस यहीं से पुलिस को पहला क्लू मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने इन बदमाशों को तलाश कैसे किया। तो जनाब, इसमें भी इन बदमाशों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इन सब के मोबाइल नंबर चालू थे और इन सब ने आपस में कई बार बात की थी। बस क्या था, पुलिस ने एक एक कर सभी की लोकेशन ट्रेस की और सभी को मुठभेड़ के बाद आखिरकार दबोच लिया। फिलहाल ये सभी बदमाश सलाखों के पीछे हैं और पुलिस ने बहुत बड़ी एक वारदात का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद से लखनऊ में वापस अमन चैन का माहौल है। लोगों को इस बात की तसल्ली है कि कम से कम पुलिस जो है, लखनऊ की जो पुलिस है, वो एक्शन अगर लेने पर आ जाए तो 24 घंटों के अंदर बड़ी से बड़ी वारदात का खुलासा कर सकती है और उसकी इजाज़त के बिना शहर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।